यूपी में सबसे बड़ा जो चर्चा का मुद्दा चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो या सोशल मीडिया के चैनल्स हो, वो है बुलडोजर। जी हाँ, अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका बयान है कि बुलडोजर चलेगा गोरखपुर में अगर सपा की सरकार बन जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, हमने किताबों में कॉमिक कैरेक्टर पढ़े हैं, शेख चिल्ली, मुंगेरी लाल, ऐसे ही हसीन सपने देखा करते थे कि एक दिन मैं राजा बनूंगा तो ऐसा निर्णय करूंगा, वैसा निर्णय करूंगा। अखिलेश जी भी आजकल दिवा स्वप्न देखने लगे हैं, लेकिन ना मुंगेरी लाल के सपने कभी साकार हुए, ना शेख चिल्ली के। तो ये स्वप्न साकार होने वाला नहीं है, लेकिन सपने में भी दुराग्रह, सपने में भी बदले की कार्रवाई। ये अखिलेश यादव जी आखिरकार क्या क्या सोचा करते हैं? वो किस पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? वो फर्टिलाइजर के कारखाने पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं या एम्स पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? आखिर गोरखपुर ही क्यों? नहीं, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि गोरखपुर में तो विकास के कार्य हो रहे हैं। क्या विकास के कार्यों पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्योंकि दंगाइयों पर तो चला नहीं सकते, क्योंकि दंगाइयों को तो संरक्षण देते हैं। अपराधियों पर चला नहीं सकते, क्योंकि अपराधियों की जो बिल्डिंगे हैं वो तो बनवाई ही अखिलेश जी ने। तो अपराधियों पर चलाएंगे नहीं, दंगाइयों पर चलाएंगे नहीं, तो ये विकास के कार्यों पर बुलडोजर अखिलेश जी क्यों चलाना चाहते हैं? लेकिन अखिलेश जी मुगालते में मत रहिए, जनता आपके अरमानों पर फिर बुलडोजर चलाएगी। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनने वाले। लेकिन विपक्ष एक दावा और करी कि कोई घटना होती है, चाहे बलात्कार की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, कार्यवाही होने से पहले ही बाबा बुलडोजर चलवा देते हैं। कोई बलात्कारी ने अगर कोई अतिक्रमण कर रखा है, अवैध बिल्डिंग बना रखी है, तो क्या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? और किसी अपराधी के घर पे बुलडोजर चलता है तो अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द क्यों होता है? ये बुलडोजर के साथ, अपराधियों के साथ अखिलेश यादव जी का कनेक्शन क्या हो जाता है? बुलडोजर चलता है, अपराधी के यहाँ दर्द होना चाहिए अपराधी को, लेकिन दर्द होने लगता है अखिलेश यादव जी को। आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये भी उत्तर प्रदेश की जनता पूछना चाह रही है। अभी अभी अपर्णा यादव को भाजपा के द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष चुना गया है। क्या इससे उनके परिवार में क्या लड़ाई झगड़ा कुछ माहौल बनेगा, कुछ तगड़ा वाला? उनके परिवार के झगड़े तो सार्वजनिक तौर पर दिखाई पड़े हैं। चाचा भतीजा में कैसे झगड़ा होता रहा है, जवानी कुर्बान गैंग किस तरह से जवानी कुर्बान करती रही है, ये सबने देखा है, देश भर ने देखा है। लेकिन अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। इसलिए पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया है। ये वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर उनकी लगातार की गई भूमिका के नाते उनके इस बारे में चयन किया गया। आने वाले उपचुनावों के लिए भाजपा की रणनीति क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अहरनिश काम कर रही है। कोई चुनाव में चुनावी मेढक की तरह से सामने नहीं आती है, बरसाती मेढक की तरह से। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है, जनता के बीच में उपलब्धियों को लेकर के जाती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के माध्यम से हम जनता के बीच तक डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, भाजपा के साथ जोड़ रहे हैं। तो उपचुनाव में हमको इसका लाभ मिलेगा। हम 10 की 10 सीटों पर विजय पताका लहराएंगे और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर विधानसभा चुनाव भी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम जीत करके आएंगे, फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। कल टीचर्स डे है, जिसपे आज अखिलेश जी ने कहा है कि भारत में जो है टीचर्स ही सेफ नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? शिक्षकों की भर्ती के समय में उन्होंने किस प्रकार से घपले घोटाले करने का काम किया है। काश कि अगर इस तरह, और मुलायम सिंह यादव जी शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक रहने के बाद भी इस तरह से उत्तर प्रदेश का बंटाधार करने का काम किया। याद करके देखिए कि उत्तर प्रदेश के 4 भर्ती आयोगों के अध्यक्ष हाईकोर्ट के आदेश से हटाए गए। अनिल यादव जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को भर्ती आयोग का अध्यक्ष बना देने का काम किया था। युवाओं के सपनों पर कितना कुठाराघात करने का काम अखिलेश जी ने किया था, ये उत्तर प्रदेश अभी भूला नहीं है। आज पारदर्शी तौर पे हम लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, चाहे वो लेखपाल की नौकरी हो, यूपी ट्रिपल एससी की नौकरियां हो। हर क्षेत्र की नौकरियां आज पारदर्शिता के आधार पर, मेरिट के आधार पर मिल रही है, संवैधानिक आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए मिल रही है। एक लास्ट सवाल से मैं करना चाहूंगी आपसे, कंगना रनौत का मुद्दा भी अभी चर्चा में ही चल रहा है। कहा जाए उन्होंने किसान प्रदर्शन के दौरान जो अपनी टिप्पणी दी है, बयान दे दिया है, उस पर भाजपा सहमत नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर आप ही के पार्टी के सांसद हैं वो, और ये बयान दे दिया। देखिए, कंगना रनौत का जब आप मुद्दा उठा रही हैं तो याद करिए कि कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कुछ बयान दिए थे, और वो बयान उद्धव ठाकरे की सरकार को इतने नागवार गुजरे थे कि उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया था। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई विद्वेषपूर्ण तरीके से होती है ना, ये अखिलेश जी को दिखाई नहीं पड़ती है, ये विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ती है। वैसे अखिलेश यादव जी ने तो उत्तर प्रदेश में रामपाल यादव के यहाँ भी बुलडोजर चला दिया था। उनकी पार्टी के नेता थे, उनकी बिरादरी के नेता थे, लेकिन अखिलेश जी को नागवार गुजर गई कुछ बात कि बुलडोजर चला दिया था। ये बदले की कार्रवाई से बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं। कंगना रनौत बहादुरी के साथ अपनी बातें कहती है। कोई बात अगर ऐसी होगी जो पार्टी फोरम में चर्चा करके किए बिना अगर कही जाएगी तो निश्चित तौर पर पार्टी उससे अपने आप को अलग करेगी। पार्टी की बात रखने के लिए पार्टी के प्रवक्ता होते हैं जो पार्टी की लाइन को आगे रखने का काम करते हैं। वो एक सांसद के तौर पर मंडी की सेवा कर रही है, अपने मुद्दों को सदन के भीतर उठाएंगी। हम पूरा विश्वास है कि जो मंडी की जनता ने उन पर विश्वास जताया है वो उस विश्वास पर खरी उतरेंगी। धन्यवाद सर।
तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बुलडोजर वाले बयान पर योगी जी का क्या बयान आता है और वो क्या एक्शन लेते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे निश्चय टाइम्स। मैं हर्षित कौर।